Guys, today I am going to tell you some things from the book Rich Dad Poor Dad written by Robert T. Kiyosaki. If you read the first para of this book, you will notice that he is saying that he has two fathers. The first one is graduate degree holder who has completed his graduate in 2 years, 4 years of graduate in 2 years. And for the further studies, he has go to the Chicago University and then after go to the Northwestern University with full free scholarship, and the other one is only 8th passed student. Both were struggling at that time at their initial stage, but long after that their view about money is different. One, the poor dad always say that money is the root cause of all evil, यानी कि पैसा ही सब कुछ का जड़ है, जबकि एट द सेम टाइम रिच डैड टेल टू हिज सन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा सब कुछ का जड़ है, बस वो सारी चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। अगर आप अच्छे हो तो आपको और अच्छा बना देता है, अगर आप खराब हो तो आपको और बुरा बना देता है। द ऑथर thanked that he has two father and that is why he can get the different ideas. ऑथर कहते हैं कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनके पास दो पिता है, जिससे वो समझ पाता है, मैंने कंट्रास्टिंग आइडिया को समझ पाता है। द पुअर डैड ऑलवेज इंसिस्ट that you should study hard so that you could get a safe and secure job in multinational company, but the rich dad suggests think how you will you स्टडी हार्ड। इनका भी कहना था कि वो मैं अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो, सो दैट इसलिए कि तुम अगले कुछ दिन बाद तुम वो कंपनी को खरीद लो। द बोथ आइडिया हैज़ डन अ ग्रेट थिंग इन ऑथर्स लाइफ, बट द ऑथर वेर मोर इंसिस्ट विथ हिज रिच डैड। उनका आइडिया ऑथर को बहुत, इनको ऑथर को रिच डैड का आइडिया पसंद आता है। एक्चुअली इस बुक में दो फादर ऑथर के बताए गए हैं, जबकि ऑथर के एक्चुअल में दो फादर नहीं थे। एक उनके दोस्त माइक, ऑथर यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोस्त माइक है, और माइक के फादर को वो रिच डैड कहते हैं। आप समझ रहे हो ना? अब उसके अपने दोस्त के पिता को वो रिच डैड कहते हैं, जबकि अपने पिता को वो पुअर डैड कहते हैं, क्योंकि उनका जो एस्पेक्ट था मनी के बारे में वो डिफरेंट था। और ऑथर बहुत चिंतित रहते हैं कि स्कूल में मनी के बारे में इस तरह से नहीं सिखाया जाता, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से हमारा एस्पेक्ट मनी के बारे में गलत हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ का जरा, ऐसा कोई बात नहीं है। सो आप भी इस बात को ध्यान रखें। यही सब कहानियों में मिलता है रॉबर्ट टी कियोसाकी के बुक रिच डैड पुअर डैड। इफ यू रीड दिस बुक यू विल come to know about what the author is suggesting. This was the first part of the book. I will say you कि इसमें कहते हैं रिच डैड कि अगर जब भी ऑथर अपने पिता से यानी कि पुअर डैड से कहते थे पापा मुझे वो खरीद के ले आओ, तो वो कहते थे कि बेटे आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो ऑथर कहते हैं कि इस बात से उनका सोचने का क्षमता ही खत्म हो जाता था कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। उसके बाद उसका थॉट काम नहीं करता था, जबकि रिच डैड कहते थे टेल मी हाउ कैन आई अफोर्ड इट, बोलो मैं कैसे इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने थिंक हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो उससे आइडियाज़ खुलते थे, ये काम करूँगा तो आ जाएगा, ये काम करूँगा तो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ। और लेटर हाफ यानी कि बहुत दिन बाद जब स्ट्रगल कर रहे थे दोनों पिता, यानी कि शुरू के स्टेज में, उसके बाद उनके मनी के एक्सपेक्ट के कारण से, मनी के बारे में थिंकिंग के कारण से, जो रिच डैड थे वो हवाई एक जगह है अमेरिका में, वहाँ के सबसे अमीर आदमी बन गए, जबकि ये पैसा के साथ चिंतित हमेशा फेस करना पड़ा। और इसीलिए यह देखा गया है कि इवन द ग्रेजुएट्स एंड मेनी अदर्स who is still educated but they do not have financial education, and that is why they have to suffer from financial crisis in day-to-day life. Even you are educated, it's all right, but you have to face money crisis. The author is telling, author ये भी बताते हैं
कि उनके पिता जब मरे थे तो वो बहुत सारे कुछ कर्जा लेके मरे थे, जबकि उसके रिच डैड वो बहुत सारे जगह पर दान भी दिए थे, चैरिटी में देना, और अपने फैमिली के लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ के गए थे। तो इससे बताते हैं कि मनी का डिफरेंट एस्पेक्ट है, और वो चिंतित होते हैं कि मनी के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। सो आई विल सजेस्ट to all my friends that you must read the books Rich Dad Poor Dad, which is very simple. You can understand well. In the next upcoming video, I will tell the chapter wise what actually Rich Dad Poor Dad written by Robert T. Kiyosaki suggest. That's all for today. Let's close this video. Thanks.